अब कनाडा गवर्नमेंट एक नया एग्जाम एक्सेप्ट करने और वाली ये मोस्टली सारे पीआर प्रोग्राम्स में से आइल्स का एक अल्टरनेटिव उन्होंने बोरिया बिस्तरा बांध लो। Hey हे गाइस, guys, वेलकम टू our आवर चैनल। तो अब क्या है ना, पिछली 2 वीडियोस में हम आपके लिए गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो जो न्यूज़ थी वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल पे अप्लाई होती थी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन इस बार जो हम आपको बताने वाले हैं वो मेजॉरिटी ऑफ यू, आप 70% लोगों के लिए, आई गेस, जो कनाडा में आना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और वो है कि अब कनाडा गवर्नमेंट एक नया एग्जाम एक्सेप्ट करने वाली है फॉर ऑल पीआर प्रोग्राम्स। पहले क्या था कि टोटल 4 एग्जाम्स थे जो कनाडा गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही थी। द फर्स्ट वन इज आइल्स, सेकंड इज सेलपीप, थर्ड है टीसीएफ एंड फोर्थ है टीईएफ। जो लास्ट के 2 हैं वो सिर्फ फ्रेंच एग्जाम्स थे और पहले 2 हैं वो अपने इंग्लिश के लिए थे। मतलब उसमें आपका देखा जाता था कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते। अब जो 5th एग्जाम उन्होंने है ना एक्सेप्ट करना शुरू किया, दैट इज पीटीई, लाइक पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो अब क्या होता था, देखो, जो भी पीआर अप्लाई करने वाले लोग होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, और मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अब उनका शेड्यूल ऑलरेडी इतना हेक्टिक होता है, ठीक है, और आईएलटीएस एग्जाम जो है वो काफ़ी मेहनत मांगता है, लाइक काफ़ी लोग होते लिटरली हैं। एफर्ट्स बहुत चाहिए उसमें, क्योंकि आपको इसमें CLB 9 लेके आना होता है। दैट इज आपको 8777 बैंड लेने होते हैं इफ वी टॉक अबाउट लाइक एक्सप्रेस एंट्री। और वो प्रैक्टिस मांगता है एग्जाम, ठीक है। तो वर्किंग लोगों के पास मोस्ट ऑफ द टाइम उतना टाइम नहीं होता है प्रैक्टिस करने का रेगुलर बेसिस पे। तो इस एग्जाम से आपका जो वो चीज़ है ऑलमोस्ट 70% सॉल्व होने वाली है, बिकॉज कंपैरेटिवली ये एग्जाम काफ़ी इजी। पहले जो मोस्टली पीआर लेने के लिए अपने 2 इश्यूज रहते थे। द फर्स्ट इज आइल्स, जो कि है ना IRCC ने उसे सॉल्व करके अभी PTE एक्सेप्ट करना चालू कर देंगी वो। और जो सेकंड है CRS स्कोर को मेंटेन रखना, वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि वो भी IRCC अब सॉल्व कर रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो CRS स्कोर है काफ़ी डाउन जा रहा है। अभी रिसेंटली जो CRS स्कोर आया वो 489 आया, और होपफुली अपना जो CRS स्कोर है वो 470-75 तक जाने की उम्मीद है सबको। मतलब जो कोविड से पहले वाला जो लेवल था उस पर वो धीरे धीरे वापस आ हाँ। जाएंगे। आना भी है क्योंकि सारे वहीं पर ही लाइक करते हैं, तो होपफुली आ जाए। Hope for the best now. या नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइल्स एंड PT, जो इसका एक बेसिक डिफरेंस है। और बेसिक डिफरेंस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मैं शायद अच्छे से इसलिए भी एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को क्योंकि मैंने 4 साल PT पढ़ाया भी है और मेरे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया पिछले 4 सालों में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस नंबर 1। अब आइल्स में क्या होता था अपना, तो आईएलटीएस का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये पेन पेपर टेस्ट था, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंट टाइम्स में ऑनलाइन भी शुरू हो गया है, लेकिन वो ऑनलाइन सबके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं था। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो सब लोग उस चीज़ को लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, तो वो लोग नहीं दे पाते थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पेन पेपर ही अटेम्प्ट करते थे। लेकिन जो पीटी है वो ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें पेन पेपर का कोई रूल है ही नहीं। और सेकंड डिफरेंस इसका ये है कि है ना आइल्स में आपको जो स्पीकिंग है वो फेस टू फेस होती थी, राइट। तो उसमें लोग कॉन्शियस हो जाते थे, नर्वस भी होते थे। पर PT में ऐसा कुछ नहीं है। जो PT में आपकी स्पीकिंग है वो एक ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे है, सामने कोई नहीं बैठा, आपको बस अपना बेधड़क बोलना है। भाई मजा आया। और एक और बड़ी बात, अब जब आप आईएलटीएस का एग्जाम बुक करते थे तो कई बार आपको डेट्स जो है उतनी जल्दी नहीं मिलती थी, लेकिन पीटी की जो बुकिंग्स है एग्जाम के लिए वो इंस्टेंट हो जाती है। मतलब अगर आप चाहते कल भाई अब आज तैयार हो, आपको कल एग्जाम देना है, तो आप आज बुकिंग कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात है कि रिजल्ट जो है वो पीटी का बहुत जल्दी आ जाता है। जहाँ गैस करो तो इसका जो रिजल्ट है वो 1.5 घंटे से लेके 5 दिनों तक आ जाता है। लाइक आपने आज एग्जाम खत्म किया 12:30 बजे, तो यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट लाइक 2 PM, और अगले 5 दिनों तक कभी भी आ सकता है।
तो इसका ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो 5 दिन तक एक्चुअली नहीं खींचते हैं, खींचते ज़्यादातर नहीं है, लोगों हाँ। का वो नेक्स्ट डे तक मैक्सिमम दे ही देते हैं। मेरे स्टूडेंट्स का मोस्टली 1.5 घंटे या 1 दिन के अंदर अंदर आ जाता था रिजल्ट। तो वो एक सबसे अच्छी बात है कि आप ऐसे पैनिक या टेंशन में नहीं रहते, क्या बनेगा रिजल्ट में, राइट। वहीं आइल्स के लिए आपको मिनिमम कितना 13 दिन वेट करना हाँ। पड़ता था। सुबह है ना IDP 6 बजे रिजल्ट भेजता था, मैसेज आता था, टेक्स्ट, तब आपको पता चलता था कि भाई नहीं हुआ या हो गया। इसका अगला डिफरेंस है कि है ना इसमें आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है ना हर मॉड्यूल में आपस में इंटरमिक्सिंग है। लाइक जो आइल्स में है ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती थी कि रीडिंग के नंबर सिर्फ रीडिंग में ही जाते थे आपको, लिसनिंग के नंबर सिर्फ लिसनिंग में ही मिलते थे। तो पीटी में ऐसा कुछ नहीं है, लिसनिंग के नंबर आपको रीडिंग और राइटिंग में भी मिलेंगे, स्पीकिंग में भी मिलेंगे। स्पीकिंग के नंबर आपको है ना रीडिंग लिसनिंग मॉड्यूल में भी मिलेंगे। सो इधर उधर से इंटरमिक्सिंग है कि अगर आपका एक मॉड्यूल थोड़ा वीक भी है, बाकी 3 मॉड्यूल उस चीज़ को कवर अप कर देते हैं इसमें, तो अच्छा स्कोर करने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इसमें जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक आइल्स में राइटिंग का क्या रहता था कि आपको अपने पूरा दिमाग चलाना पड़ता था उसे लेटर लिखने के लिए, उसमें ऐसे लिखने के लिए। बट इसमें जो राइटिंग है वो आप टेम्पलेट के थ्रू भी लिख सकते हैं, और ये हम बात करेंगे किसी एक अगली वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ इस पे है ना कुछ पीटी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं, तो उस दौरान हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये टेम्पलेट्स होता क्या है। गुरुजी आपका मार्गदर्शन करेंगे। तथास्तु। समझ रहे हो आप? और एक अगला डिफरेंस क्या है, आइल्स का एग्जाम आपको पता है कि 3 मॉड्यूल तो सेम डे होते हैं और वो 1-1 घंटे के होते हैं, बट पूरा एग्जाम जो है ऑलमोस्ट 4 घंटे पर स्ट्रेच हो जाता है। और जो आपकी स्पीकिंग है वो किसी एक अलग दिन होती है, ठीक है। तो इनफैक्ट बल्कि जो पीटी का एग्जाम है वो सिर्फ 2 घंटे में आपका पूरा एग्जाम निपट जाता है, खत्म, बाय बाय, टाटा। जहाँ की आइल्स के लिए आपको 2 दिन आपके लग जाते हैं, और वो कभी 3 दिन के गैप पे आपकी स्पीकिंग होती है, कभी 1 हफ्ते के गैप पे स्पीकिंग होती है, तो वो स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो आप ऐसा मानो कि आपके एक तरह से 7-8 दिन चले जाते हैं, राइट। अगर आपके है ना 2 तारीख को है ना आइल्स का पहला एग्जाम है और स्पीकिंग उसकी 9 तारीख को है, तो आपका 1 से लेके 9 तारीख तक बुक दो आप कहीं ना जाते हो, टेंशन में भी रहते हो। बट पीटी में जैसे इन्होंने बोला कि 2 घंटे का है। और इसका जो अगला डिफरेंस है वो आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, दैट इज़ इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। आइल्स में क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ज़्यादा, पर आप बोर हो जाते हो उसे करते करते, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है ना वैरायटी चेंज होती रहती है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आते। आइल्स में क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग में 40, इसमें रीडिंग में आपको आएंगे 15-16 क्वेश्चंस, तो वो वेरिएबल रहता है इसमें, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, तो आप बोर भी नहीं होते उस चीज़ से। तो ये बात हुई अपनी आइल्स और पीटी के डिफरेंस की। बट पीटी पहले भी एक्सेप्ट होती थी, वो कौन से वीज़ा में एक्सेप्ट होती थी? पहले होती थी सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और वो भी शुरुआत में सारे कॉलेजेस नहीं लेते थे, धीरे धीरे सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन डायरेक्ट पीआर प्रोग्राम के लिए वो वैलिड नहीं थी। और पहले जो मोस्टली कॉलेजेस होते थे वो नियर अबाउट आप मान लो कि 100 में से 20 कॉलेज रहते थे, और फिर बाद में कोविड के दौरान IRCC ने उसे 100 में से 70-80 कॉलेजेस में एक्सेप्टेबल करवा दिया था, वो भी स्पेशली उन्हें जिनके पास DLI था, मतलब एक तरह का लाइसेंस होता है कॉलेज के पास, वो एक लीगली ऑथराइज होते हैं कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से। और मैंने इमिग्रेशन वीज़ास में भी काम किया है 4 साल, तो मुझे इसका पता है कि है ना बच्चे इसमें भी टेंशन में रहते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि पीटी एक्सेप्टेबल है नहीं है, तो इसका एक गैप है बीच में मार्केट में कि उन्हें नहीं पता इस चीज़ का इन्फो। तो कोशिश करेंगे हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे अपकमिंग। बट इस समय कब से चालू कर रही है पीटी? तो अब जो प्लान है वो है कि लेट 2023 में शुरू करना, तो अब वो हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में भी हो सकता है, लेकिन वो टाइमलाइन अभी फिक्स नहीं है। अभी जो है वो है कि लेट 2023 में शुरू किया जाएगा। और ये मोस्टली सारे पीआर प्रोग्राम्स में एक्सेप्टेबल होने वाली है, लाइक आपका एक्सप्रेस एंट्री, आपका PNP, आपका एग्रीकल्चर फूड पायलट प्रोग्राम, आपका क्यूबेक प्रोग्राम, आपका अटलांटिक पायलट प्रोग्राम। तो जितने पीआर प्रोग्राम्स हैं सब में एक्सेप्टेबल होने वाली है। अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत बड़ी न्यूज़ है।
लाइक सीआरए स्कोर होना, डाउन जाना बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, बट आइल्स का एक अल्टरनेटिव उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, फाइनली एक्सेप्ट करने लग गई है आईआरसीसी। इससे बड़ी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं हो सकती आई थिंक। सो गेट रेडी, तैयार हो जाओ, एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। न्यूज़ बहुत जल्दी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है? तो उस टाइम तक अपने आप को तैयार कर लो। और मिलते हैं आपको इसी के साथ अगली वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आपको कोई भी डाउट्स हो लाइक पीटी के रिगार्डिंग, प्रोग्राम के रिगार्डिंग या कोई वीज़ा के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।